सभी को राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस व्लॉग को पूरा देखेंगे। वैसे भी बहुत छोटा सा ही व्लॉग मैंने बनाया है। बहुत टाइम से सोच रही थी इस वीडियो को मैं एडिट करूँ, बट समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आई थी आज कायमगंज के बांके बिहारी मंदिर में। जब भी मैं आती थी तो वहाँ पर जो लड्डू गोपाल है ना, वो मेरे को रोज़ बोलते थे जब भी मैं आती थी कि मेरा श्रृंगार नहीं कर रही हो सही, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है। लेकिन वहाँ पे कुछ लड्डू गोपाल थे जिनका श्रृंगार पूरा नहीं था। और ये देखो, ये है वो लड्डू गोपाल। जब भी मैं आती थी मेरी नज़र इन सब लोगों पे पड़ती थी और ऐसा लगता था कि ये लोग मेरे से बोल रहे हो कि सही मेरा श्रृंगार कर दो ना। तो मैंने भी सोचा कि चलो अब नया साल आ रहा है तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर ही देते हैं। तो फिर क्या था, मैं पहुंच गई मंदिर और वहाँ के जो पुजारी जी है मैंने उनसे अनुमति ली कि मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे क्या बात हो सकती है। तो मैंने उनसे परमिशन लेकर, उनकी आज्ञा लेकर इन सारे लड्डू गोपाल को मैं मेरे साथ अपने घर ले आई। क्योंकि ऐसा था ना, 5 लड्डू गोपाल थे और मंदिर में रुक के कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पेंट जो करूँगी मैं उनको सूखने में टाइम लगता है और सर्दी तो बहुत ही भयंकर है। तो इस वजह से मैं उन सभी लोगों को घर ले आई थी। और जब भी मैं श्रृंगार करती हूँ तो लड्डू गोपाल को पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग वृंदावन धाम चले जाओ और जब मैं आपका श्रृंगार हो जाएगा तब मैं आपको बुला लूँगी। तो इसी प्रकार मैंने प्रार्थना करी और उसके बाद ही मैं उनको घर लेकर आई हूँ। तो ये और भी यहाँ पर लड्डू गोपाल थे जिनका मैं श्रृंगार बाद में करूँगी, क्योंकि पुजारी जी का कहना था कि अगर आप सारे लड्डू गोपाल ले जाओगी ना तो सारे आसन जो है ना वो खाली हो जाएंगे, तो आप थोड़े थोड़े करके लेकर जाओ। तो इसी प्रकार से मैं उन 5 लड्डू गोपाल को मैं मेरे साथ में घर ले आई। पहले आप बिहारी जी के दर्शन कीजिए, कितने सुंदर है, मेरी तो नज़र ही नहीं हटती है। जब भी मुझे वृंदावन की याद आती है मैं यहीं पे आती हूँ। इसके बाद मैं मेरे भाई के साथ में घर आ गई। घर आने के बाद मैंने सबको अपने बैग से निकाला और उनको रखा और अब उनका श्रृंगार करने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं उनको नॉर्मल श्रृंगार कर दूँगी, लेकिन नहीं, लड्डू गोपाल को तो अपने आप को बहुत सुंदर रेडी करवाना था। और ये है उनके नेत्र जो कि मैं लड्डू गोपाल को लगाने वाली थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने उनको ब्लैक पेंट किया, क्योंकि बहुत से ऐसे लड्डू गोपाल थे जिनकी पॉलिश निकल गई थी। तो अगर मैं उनका केवल श्रृंगार करती नेत्र का यानी कि आँखों का, तो वो बार बार निकल जाता। तो इसलिए फिर मैंने ना उनको पूरा ब्लैक यानी कि बिहारी जी का लुक क्रिएट कर दिया और जिनको नेत्र नहीं थे उनको मैंने नेत्र लगा दिए। और मैंने ना एक बार उनको ब्लैक कर दिया था और रात भर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ना हल्के हल्के गीले थे। लेकिन 4 दिन लगने वाले थे इनके श्रृंगार में, अगर मैं थोड़ा सा और वेट करती ना तो लंबा टाइम हो जाता। तो फिर पुजारी जी का भी फ़ोन वगैरह आ जाता मेरे पास। तो इसलिए हल्के गीले थे तो मैंने उसी के ऊपर उनके नेत्र लगा दिए थे, ताकि रात भर के लिए उनको छोड़ दिया था वो अच्छे से सूख जाए। तो इसके बाद फिर मैं उनका श्रृंगार करूँगी। इनको ऐसे नेत्र लगा दिए थे, उसके बाद मैंने उनका श्रृंगार किया था। ये दूसरे दिन का वीडियो है, यानी कि नेत्र लगाने के बाद का वीडियो है। तो ये अच्छे से सूख चुके थे, हमने सबको रख दिया था ना, ये अच्छे से सूख गए थे। उनकी जो नेत्र लगाए थे वो भी अच्छे से सूख गए थे। और हाँ, कभी भी लड्डू गोपाल को नेत्र लगाते हैं तो कभी भी फेविक्विक का यूज़ नहीं करते हैं। एक एमसील नाम का एक पाउच आता है, उसका यूज़ करते हैं। उससे आप अगर नेत्र लगाते हो तो वो लाइफ टाइम रहते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत से लड्डू गोपाल को ठीक किया है। कभी किसी का हाथ टूटा हुआ आया है मेरे पास में जिनको मैंने ठीक किया है। कभी कोई लड्डू गोपाल की गर्दन नहीं थी, यानी कि एक भक्त थे उनसे लड्डू गोपाल गिर गए थे, तो गिर जाने से ना उनकी जो गर्दन थी ना वो अलग हो गई थी और जो भक्त थे वो बहुत ही परेशान थे। तो वो मेरे पास लेकर आए, उनको पता था कि मैं ठीक कर सकती हूँ। और मैंने जब लड्डू गोपाल को देखा इस हाल में गर्दन नहीं है तो मैं भी बहुत डर गई।
कैसे ठीक करूँगी। तो मैंने लड्डू गोपाल को प्रार्थना की ही प्लीज़ आप मेरे से ठीक हो जाना। तो उनकी कृपा से मैंने उन लड्डू गोपाल को ठीक कर दिए थे। अगर हो सका तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे सारे लड्डू गोपाल का पूर्ण श्रृंगार हो गया था। बहुत ही क्यूट से लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। 3 दिन हो गए थे, 3 से 4 दिन लग गए थे मुझे इनका श्रृंगार करने में। उसके बाद मैं गई थी लड्डू गोपाल को मंदिर में रखने के लिए। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि नव वर्ष की बहुत सारी तैयारियाँ हो रही थी। पूरा जो मंदिर था वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा था। और ये है हमारे बाके बिहारी जो आप पहले देख चुके हो। इसके बाद मैंने सारे लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर रख दिया था। ये है सारे लड्डू गोपाल यहाँ पे छोटू मोटू से बहुत ही हैप्पी हो रहे थे। और जो पुजारी जी थे ना उनको भी बहुत अच्छे लग रहे थे लड्डू गोपाल। तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था और मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि लड्डू गोपाल मेरे से अपना श्रृंगार करवाते हैं। ये है पुजारी जी है ना, उनकी माता जी, इनको थोड़ा कम सुनाई देता है। तो मैं कह रही थी कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। और जब मैं वापस आने लग गई ना तो मुझे दिखाई पड़ा कि ये वही वाली पोशाक है जो मैंने 2 साल पहले लड्डू गोपाल के लिए बनाई थी। तो आज जो कृष्णा जी उनको पहन के बैठे हुए थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर नव वर्ष वाले दिन मैं मंदिर गई थी आशीर्वाद लेने के लिए। कैसा लगा मेरा व्लॉग? राधे राधे।